हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट फाइंड करने के एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखा है, तो आज वो फॉर्मूला का यूज करके सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट किस तरह से फाइंड किया जाता है वो हम देखते हैं। मैंने यहाँ पे बोर्ड पे एग्जांपल लिखा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट फॉर ₹8,000 borrowed at a rate of 9% per annum for 3 years। अब यहाँ पे मुझे क्या बोला गया है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है एंड अमाउंट फाइंड करना है। कौन सी अमाउंट? तो ये जो है 8,000 रुपीज, तो ये मेरा हो जाएगा प्रिंसिपल। तो P इक्वल टू मैं यहाँ पे लिखूंगा ₹8,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट मीन्स R, इट इज 9%। तो यहाँ पे मैं R इक्वल टू लिखूंगा 9%। और एनम फॉर 3 years, that means time period, it is 3 years। अब मुझे यहाँ पे फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा। दूसरा मुझे फाइंड करना है अमाउंट ए, तो वो भी मेरा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू TRT अपॉन 100। तो P मीन्स प्रिंसिपल, उसका वैल्यू है मेरे पास 8,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है 9 इंटू T टाइम पीरियड 3 अपॉन 100। अब देखो 9% दिया हुआ था, लेकिन उसका कन्वर्जन हमने फ्रैक्शन में किया तो डिनोमिनेटर में 100 है, तो यहाँ पे PRT अपॉन 100 लिखा है, तो वो 9 अपॉन 100 ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 2 ये कट हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे 9 इंटू 3 27, तो यहाँ पे 80 इंटू 27 80 इंटू 9 इंटू 3 27। तो ये दोनों का मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 0 है, उसे मैंने यहाँ पे रख दिया। 8 इंटू 7 8 7 जा 56, 5 कैरी फॉरवर्ड होगा। 8 2 जा 16 एंड प्लस 5 तो 21। तो यहाँ पे ये जो मुझे मिला सिंपल इंटरेस्ट, और वो सिंपल इंटरेस्ट मुझे मिला है 2,160 रुपीज। अब मुझे फाइंड करना है अमाउंट। तो अमाउंट का भी फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और अगर उसे शॉर्ट में लिखना है तो यहाँ पे P प्लस I ऐसा भी लिख सकते हैं। तो प्रिंसिपल मेरा क्या था 8,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट मैंने फाइंड किया 2,160। तो ये दोनों का मुझे एडिशन करना है। तो 0 0 ये 0 0 6, तो ये 6 है। 0 प्लस 1 तो ये 1 है, एंड 8 प्लस 2 तो यहाँ पे आया 10। तो 10,160 रुपीज। तो ये मेरा आया अमाउंट। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट फाइंड किया। अब दूसरा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹180 at 3% for 1.25 years। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए बोला गया कौन से अमाउंट का, 180 रुपीज का। तो यहाँ पे मेरे पास प्रिंसिपल है ₹180। रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है मेरा 3%। नाउ टाइम पीरियड T, इट इज 1.14 ईयर, और मुझे फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट यानी SI। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लिखता हूँ। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो टाइम पीरियड है वो 1/4 ईयर में दिया हुआ।
तो इसको मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 1 इंटू 4 प्लस 1 5, तो 5/4 ईयर यहाँ पे हो जाएगा, 5/4 ईयर। अब फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100। अब प्रिंसिपल 180, टाइम पीरियड and rate of interest 3, time period is 5/4 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 180 एंड 5 का मल्टीप्लिकेशन करो तो 18 5 90 और पीछे एक जीरो आएगा, तो वो हो जाएगा हमारा 900 इंटू 3/100 इंटू 4। अब यहाँ पे ये दो जीरो कट हो गए, तो मेरे पास बचा यहाँ पे 27/4। तो 27 को मुझे 4 से डिवाइड करना है, तो 4 6 24, यहाँ पे बचेगा 3। यहाँ पे डेसिमल रखेंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, 4 7 28 2, एक और जीरो यहाँ पे रखेंगे, तो 4 5 इट इज 20। तो 27/4 का आंसर मुझे मिला 6.75। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6.75 रुपीज। तो ये हुआ 180 रुपीज का जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो फॉर 1 and 1/4 ईयर्स, तो एट 3% रेट। चलो एक और एग्जांपल लिखते हैं। अरुण डिपॉजिटेड ₹12,000 at 7.5% for 3.5 years. Then find the simple interest and amount. तो यहाँ पे अरुण ने जो डिपॉजिट किया है वो है 12,000 रुपीज। तो वो 12,000 है वो मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे ₹12,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में दिया होता है वो है 7.5%। तो यहाँ पे R इक्वल टू हम लिखेंगे 7.5%। नाउ टाइम पीरियड इट इज 3.5 ईयर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम T इक्वल टू 3.5 ईयर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 3.5 है, तो मैं यहाँ पे 35/10 लिख सकता हूँ। यहाँ पे भी आप देखोगे तो 75/10%। तो यहाँ पे आप देखो सिंपल इंटरेस्ट ढूंढना है, तो फॉर्मूला का एज इट इज रहेगा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100। नाउ द प्रिंसिपल इज 12,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 75/10 into time period is 35/10 और डिनोमिनेटर में यहाँ पे ये 100 तो है तो वो लिखा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 1 2 1 2 ये कट हो गया। अब यहाँ पे आप देखो 6 2 12 एंड 5 2 12, तो यहाँ पे आएगा 5। अब 5 7 35 होता है। तो अब मेरे पास यहाँ पे बचा 6 × 75 × 7। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6 × 75 × 7। अब ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन मुझे करना है। तो 6 × 7 42 होता है, तो 75 को मुझे 42 से मल्टीप्लाई करना है। तो 75 एंड 42 वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 0 5 × 4 22 carry forward, 7 4 28 and 2 it is 30।
नाउ 5 to the 10, 1 carry forward, 7 to the 14 and 1, it is 50. तो 0, 5, 1 and 3. तो यहाँ पे मुझे जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो मिला है 3150 रुपीज। तो ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो मुझे फाइंड करना था वो मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया 3150 रुपीज। अब बात करते हैं अमाउंट की। तो अमाउंट भी हमें फाइंड करना है। तो अमाउंट इक्वल टू हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे P प्लस प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल का जो वैल्यू था वो था 12,000 प्लस इंटरेस्ट हमने फाइंड किया 3150 रुपीज। तो ये दोनों का एडिशन, तो 0 एंड ये 0 तो 0 आएगा, 0 प्लस 5 तो 5 आएगा, 0 प्लस 1 तो यहाँ पे आएगा 1 एंड 2 प्लस 3 देन इट इज 5 और यहाँ पे आएगा 1। सो हमें आंसर मिला है 15,150 रुपीज। अब ये तो हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड किया, अमाउंट फाइंड किया। कब? जब हमें प्रिंसिपल दिया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था एंड टाइम पीरियड दिया था। तो मैं यहाँ पे आपको एक नई चीज बताने वाला हूँ। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT/100। तो ये जो है उसमें हमें क्या क्या दिया होगा, तो प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड, ये तीनों में दिया होगा। लेकिन अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है एंड टाइम पीरियड दिया हुआ है, सो वी कैन फाइंड प्रिंसिपल। तो यहाँ पे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यही फॉर्मूला हमें यूज करना है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100। तो यहाँ पे आप देखो प्रिंसिपल हमें फाइंड करना है, तो इसे मैंने सब्जेक्ट बना दिया। तो ये जो 100 है उसे मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो प्रिंसिपल इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 हो जाएगा अपॉन, अब ये तो सब्जेक्ट में आ गया, तो बाकी ये दो बचा वो दोनों इसके डिनोमिनेटर में जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे RT। अब उसी तरह से हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, सो वी कैन फाइंड टाइम पीरियड। तो यहाँ पे P की जगह पे अब आ जाएगा T, यानी ये T जो है वो यहाँ पे आएगा और ये P यहाँ पे चला जाएगा। सो इट इज सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन PR। अब हमें दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, अरे टाइम पीरियड, देन वी कैन फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे R इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू T। तो ये जो है ये तीन फॉर्मूला भी आपको याद रखनी है और इसके रिलेटेड एग्जांपल्स हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।